नमस्कार, मैं हूं हुज़ैफा गौर। आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है। मुन्ना भाई को एमबीबीएस बनाने का ये नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, जो नीट का पेपर देने वाले स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है। इस गिरोह की ठगी का शिकार बने दो स्टूडेंट्स कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंच गए। जांच में इनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। इससे पहले भी एक छात्रा फर्जी अलॉटमेंट लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। कुल मिलाकर 3 ऐसे मामले सामने आने से मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे का भविष्य बेहतर बने। अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लालच में माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। वाले छात्रों को एक गिरोह टारगेट बना रहा है। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 2 ऐसे मामले सामने आए जिसमें छात्राएं एडमिशन लेने पहुंची तो पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। दिल्ली के द्वारका में रहने वाली विनीता स्नेहलता ने नीट की परीक्षा दी थी। उसकी रैंक इतनी नहीं थी कि उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सके। इसी बीच उसके पास एक फोन आया और फोन करने वाले उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने की बात कहने लगे। अपनी पहुंच ऊपर तक बताकर उसने विनीता के परिजनों को झांसे में ले लिया। विनीता के पिता खुद डॉक्टर हैं, जबकि मां सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। अपनी बेटी को सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने की ख्वाहिश में वह ठग की बातों में फंस गए। गाजियाबाद के वैशाली एरिया में स्थित साई एजुकेशन सेंटर के कार्यालय में उनसे कुछ फॉर्म भरवाए गए। बाद में उनको जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के परिसर में बुलाकर 20 लाख रुपये लिए गए, जिसके कुछ दिनों बाद एडमिशन फाइल होने के नाम पर उनसे 12 लाख रुपए साई एजुकेशन सेंटर में भी लिए गए, जिसके बाद उनको फर्जी कागजात थमाकर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज दाखिला लेने के लिए भेज दिया गया। यहां पहुंचने पर पता चला कि कागजात तो फर्जी हैं, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। ऐसी ही ठगी बिजनौर की रहने वाली शिवानी दास के साथ की गई। हालांकि शिवानी से ठग महज सिर्फ 50,000 ही ठग पाए हैं। मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 1 सप्ताह पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था। उत्तराखंड रुड़की की छात्रा क्लास अटेंड करने पहुंच गई थी। बाद में पता चला कि उससे 25 लाख रुपए ठगने के बाद उसे फर्जी डॉक्यूमेंट थमाए गए हैं। ठगों ने उसे भी उसके परिजनों के साथ जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कैंपस में बुलाकर रुपये वसूले थे। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की नोडल इंचार्ज डॉक्टर सुमन लता वर्मा का कहना है कि आज फर्जी एडमिशन के 2 मामले सामने आए हैं। मेडिकल कॉलेज में कुल मिलाकर ऐसे 3 मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस से मामलों की शिकायत भी की गई है। वहीं प्रशासन को भी मामले की जानकारी दी जा रही है। एक ही पैटर्न पर ठगी करने के ये मामले सामने आ रहे हैं। सर एक्चुअली ना ये लोग मेरे को नवंबर से फ़ोन करते रहते थे कि मैम आपका एडमिशन करा देंगे, ये करा देंगे, और मैं कहती थी मुझे नहीं करवाना, आप लोग फेंको। नहीं मैडम, एक बार आके तो मिलो। करीबन 2-3 महीने इन्होंने फ़ोन किया। उसके बाद एक दिन मैंने सोचा चल यार थकार के जाती हूँ। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया, मैम आपने एमसीसी में भी रजिस्ट्रेशन कराना है, आपने काउंसलिंग में भी डालना है, चॉइस फिलिंग भी करनी है, यूपीडीजीएमबी में मेरे फादर हैं अच्छी पोस्ट पे, और इसके अलावा एमसीसी और कॉलेजों से मेरी सेटिंग है। अब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट नॉमिनी का कोटा होगा ना, वो क्या होता है कि जब वो बच्चे नहीं लैंड अप करते, चाहे वो टेररिस्ट में जो अटैक में मारे गए पेरेंट्स के बच्चे हों या वो जो बहादुरी का अवार्ड मिलता है, वो बच्चे लैंड अप नहीं करेंगे तो ये जर्नल में चली जाएगी सीट, और हमारी सेटिंग है, हम आपकी बच्ची को दे देंगे। उन्होंने नवंबर से मुझे कॉल करना स्टार्ट किया था, फिर बोला था कि हम काउंसलिंग के प्रोसेस से कराएंगे तुम्हारा एडमिशन। तो हमें लगा जब काउंसलिंग से करा रहे हैं तो सही होगा। 2 मामले आए हैं, जिसमें पहला तो सुबह ही आ गया था, करीब 10:30-11 के बीच में स्टूडेंट सेक्शन में आते ही उसने, लड़की का था है ना, उसने कहा था कि हमें एडमिशन चाहिए है। तो उसके जब पेपर उसने दिखाए, हम लोगों ने मांगे, तो पेपर सारे फर्जी थे है ना। प्रिंसिपल साहब के उसमें ऑफिस के उससे दिया, लेटर से दिया गया था, जो कि हम लोग कभी उस पर देते ही नहीं है। जो उसका फॉर्मेट था वही गलत था। हम लोग उस फॉर्मेट पर कभी भी एडमिशन नहीं लेते हैं।